द सीरीज ऑफ द प्रीवियस सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम कितने अप्रोचेस के साथ वर्क कर रहे होते हैं, और हमने वो क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करके भी देखा कि एक्चुअली एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ डेटाबेस फर्स्ट का अप्रोच क्या था, ठीक है, कोड फर्स्ट का अप्रोच क्या था, और फिर फाइनली हमने देखा मॉडल फर्स्ट क्या है। ये तीनों अप्रोचेस थे जो एंटिटी फ्रेमवर्क में हमने देखा। इसके अलावा एक अप्रोच है जिसका ताल्लुक इनिशियली एंटिटी फ्रेमवर्क के अप्रोच के साथ तो नहीं है, लेकिन जब भी हम एमवीसी पर काम करते हैं तो इस अप्रोच को भी यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस। एग्जिस्टिंग डेटाबेस को एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए से आप अपने एमवीसी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है, विच मीन आपके डेटाबेस पर एसक्यूएल या जिस डेटाबेस को तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसमें कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, उन टेबल्स को तुम डायरेक्टली एज अ एंटिटी अपने एमवीसी पर इस्तेमाल करना चाहते हो। अभी प्रीवियस सेशन पर हमने देखा था कि मैंने डायरेक्टली स्क्रैच से जाकर क्या बनाई थी, एक एंटिटी विजुअल डायग्राम बनाया था, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए थे। तो अगर ये ऑलरेडी मेरे डेटाबेस पर बने हुए होंगे तो इसका मतलब है ये खुद ब खुद एंटिटी विजुअल डायग्राम बन करके मेरे सामने आ सकते हैं ना, ठीक है। तो जब ये मेरे सामने आ सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस था, मैंने उसको एज अ एंटिटी मॉडल अपने प्रोजेक्ट में क्या करवा लिया, विजुअलाइज करवा लिया। कैसे, इस चीज को देखते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया एग्जिस्टिंग डेटाबेस के नाम से, ओके प्रेस किया। एमवीसी मॉडल टेम्पलेट को हम यूज करेंगे, मैंने एमवीसी पर क्लिक किया, ओके प्रेस किया। ओके, मॉडल पे चलेंगे एज यूजुअल, और मॉडल पे जाने के बाद मैंने ऐड पे क्लिक किया, न्यू आइटम पर गया, और उसके बाद डेटा क्लिक करने के बाद ADO.NET एंटिटी मॉडल को हम इस्तेमाल करेंगे, जो प्रीवियस सेशन पे हमने मॉडल फर्स्ट पे भी किया था। लिहाजा मैं नेम इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूं ताकि हमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो एज ए स्टार्टिंग लेवल। और उसके बाद मैंने ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। प्रीवियस सेशन पर हमने किसे इस्तेमाल किया था, एम्प्टी EF को। अभी हमारे पास डेटाबेस पे EF डिजाइनर ऑलरेडी मौजूद है, यही वजह है फर्स्ट ऑप्शन पे EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस लिखा हुआ है। क्रिएट अ मॉडल इन अ एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। एक डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। यू कैन चूज द डेटाबेस कनेक्शन सेटिंग फ्रॉम योर मॉडल, the database object to include the model, the classes your application will be interact with are generated from the model। तो एग्जिस्टिंग आपके पास टेबल मौजूद है, आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आप इंक्लूड करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को मॉडल पर, और जो भी क्लासेस हैं जो आपके एप्लीकेशन पे मौजूद हैं वो इंटरेक्ट करेंगी किसके साथ, आपके मॉडल के साथ, जो जिस मॉडल पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लिहाजा मैंने फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट किया। आप देख रहे हो कनेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं अपने एसक्यूएल पर आऊँगा, कनेक्शन लेते हैं, कॉपी करता हूँ मैं अपने कनेक्शन को, एसक्यूएल पे वापस आया, न्यू कनेक्शन पे मैंने क्लिक किया, तो मैंने पेस्ट किया सर्वर नेम, ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, और उसके बाद जिस डेटाबेस को मैं स्केट करना चाह रहा हूँ उसका नाम क्या है, फहद हुसैन उस डेटाबेस का नाम है, ठीक है। तो वो मैंने नाम रखा, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक किया, इट्स ओके, नेक्स्ट, ठीक है। यस पर आप चेक लगाएंगे, इंक्लूड द सेंसिटिव डेटा, ठीक है, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। आप देख रहे हो कनेक्शन स्ट्रिंग फहद हुसैन एंटिटीज के नाम से यहाँ पर ऑटो क्रिएट हो रही है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक किया, और यहाँ पर रिट्रीविंग देख रहे हैं डेटाबेस। तुम टेबल को जैसे ही ओपन करोगे और DBO को ओपन करोगे तो तुम फहद हुसैन डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब तुम अगर जितने टेबल्स पर तुम यहाँ पर चेक लगाओगे उतनी ही टेबल्स की एंटिटी विजुअल डायग्राम तुम्हारे मॉडल्स पर वैसे ही शो हो जाएंगी जिस तरह तुम मॉडल फर्स्ट पर खुद क्रिएट कर बना रहे थे, ठीक है। तो जिस टेबल को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उसका नाम है टेबल कंपनीज, ठीक है। तो मैं चेक लगाऊंगा यहाँ पर टेबल कंपनी पर, ओनली एक ही टेबल को मैं यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है जब आप एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल टेबल्स मौजूद होती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ अप्रोचेस को समझ रहे हैं, लिहाजा मैंने एक ही टेबल पर चेक लगाया है। उसके बाद मैंने फिनिश पर क्लिक किया, तो ये हमारी वार्निंग है जो 2 टाइम आती है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही एग्जिस्टिंग हमारे पास एंटिटी मॉडल आ चुका है जिस तरह से प्रीवियस टाइम हमने खुद से मॉडल से क्रिएट किया था। तो ये चीज आ चुकी है। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे Ctrl+Shift+B के साथ, ठीक है। इट्स स्टार्टेड नाउ, और जैसे ही बिल्ड प्रोसेस हमारा एंड होगा उसके बाद हम एज यूजुअल क्या करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो
बिल्ड प्रोसेस एंड हुआ। अब मैं अपने कंट्रोलर पर चलता हूँ और अगर आप यहाँ पर आके देखें तो मॉडल के अंदर बिल्कुल वैसे ही क्लासेस बनकर आई हैं जिस तरह से हमारे कंपनी क्लासेस जो हम मॉडल बनाया करते थे वैसे बनकर आया करती थी, वो आ चुकी है यहाँ पर। अब मैं कंट्रोलर पर चलता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, ऐड कंट्रोलर, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क को हम यूज़ कर रहे हैं। टेबल कंपनी हमारे मॉडल क्लास है, मैंने मॉडल क्लास टेबल कंपनी चूज़ किया। डेटा कॉन्टेक्स्ट पर आएंगे और हम यूज़ करेंगे फहद हुसैन एंटिटीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम भी था और साथ ही साथ ये हमारे दूसरे क्लास का नाम है जो हम स्टार्टिंग पे कंपनी या कंपनी कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाया करते थे। जो कंपनी कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाया करते थे, आपको याद होगा, उसी को हम कनेक्शन स्ट्रिंग पे भी एज अ नेम यूज़ किया करते थे। तो मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया, उसके बाद ऐड पर क्लिक किया, इट्स टेक फ्यू सेकेंड और हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोलर क्रिएट हो गया, कंट्रोल F5 मैंने प्रेस किया, टेबल कंपनीज के नाम से हमारा कंट्रोलर क्रिएट हुआ है, लिहाजा मैंने URL पे उसका नाम लिखा और उसके बाद एंटर प्रेस किया एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। कि वो टेबल जो हमारे डेटाबेस पे मौजूद थी, अगर मैं अपने SQL को ओपन करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल कंपनी में जो रिकॉर्ड मौजूद है वो ये 3 रिकॉर्ड्स हैं और आप देख रहे हो ये तीनों रिकॉर्ड्स यहाँ पर आकर अभी विजिबल हो चुके हैं। ना सिर्फ ये रिकॉर्ड, वो टेबल यहाँ विजिबल हुई है, बल्कि साथ ही साथ मैं एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए से इसके अंदर क्रूड ऑपरेशन भी क्रिएट करवा सकता हूँ। तो आईडी एज यूजुअल हम नॉर्मली इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि जो एट्रीब्यूट्स वहाँ पर मौजूद थे उन तमाम एट्रीब्यूट्स के साथ हमें व्यू में मिल रहा है। तो आईडी 3 मौजूद है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल जो इज़ द नेम ऑफ कंपनी, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। प्रोडक्ट ये बना रही है GJI और लोकेशन में है ये जापान। क्रिएट पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, इट्स क्रिएटेड नाउ हियर। और उसके बाद हम अपने टेबल को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। एंड हियर इट इज़ योर रिकॉर्ड। तो इसके साथ ही हमने एक एग्जिस्टिंग अप्रोच को भी देखा कि एक्चुअली एग्जिस्टिंग अप्रोच से क्या मुराद है कि एक डेटाबेस और उसके अंदर कुछ टेबल्स आपके पास ऑलरेडी बनी हुई हैं, उन बनी टेबल्स को आप क्या करते हैं, एक मॉडल के ज़रिए से रिट्रीव करते हैं, उनके एंटिटी डायग्राम को रिप्रेजेंट करवाते हैं और उन रिप्रेजेंट डायग्राम के ज़रिए से आप क्या कर रहे होते हो, अपने वो क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हो एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ जो हमने DB फर्स्ट यानी डेटाबेस फर्स्ट, कोड फर्स्ट या फिर मॉडल फर्स्ट के ज़रिए से किया था। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ये बात करेंगे या इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये जो इतने तरह के मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, किन मॉडल्स को किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, इतने डिफरेंट एंटिटी फ्रेमवर्क के मॉडल्स बनाने की वजह क्या है और प्रोफेशनली अप्रोच क्या होना चाहिए, ये किस पर डिपेंड करता है।